नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में। रीट पेपर लीक मामले में एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। मामले में जहां एसओजी ने पेपर लीक करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए मुख्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने सरकार पर पेपर आउट करने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस सरकार पर बेरोजगारों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने एसओजी पर सवाल उठाए और कहा कि मुझे एसओजी पर भरोसा नहीं। वहीं किरोड़ीलाल मीणा ने शिक्षा मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स पर रिश्वत का पैसा बांटने का आरोप लगाया है। रीट की परीक्षा को लेकर सदन में और सदन के बाहर भी कई बार इसकी चर्चा होती है, लेकिन जिस तरीके से रीट की परीक्षा में नकल के संगठित गिरोह ने राजस्थान के बेरोजगारों के साथ कुठाराघात किया, वो दुर्भाग्यपूर्ण भी है और चिंताजनक भी है और प्रदेश की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। लाखों बेरोजगार जिन्होंने इस अरमान के साथ परीक्षा दी, उनके माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए रीट हो, चाहे जेईएन हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, सब परीक्षाओं के सवाल खड़े हुए उनकी निष्ठा पर। और अब एसओजी ने खुद ये माना, लेकिन एसओजी की अनुसंधान ने अब ये प्रमाणित कर दिया 35 लोगों की गिरफ्तारी और उसके बाद एसओजी की पूछताछ में ये कबूल होना, ये स्वीकारोक्ति होना कि शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से, पेपर संग्रहण केंद्र से पेपर बाहर आया और हजारों लाखों लोगों तक गया। राज्य सरकार के बड़े कैबिनेट मंत्री ने मिलकर जो मंत्री की जान पहचान वाली प्रिंटिंग प्रेस थी, एजेंसी कलकत्ता की, उसको छपवाने का ठेका दिलाया गया। पेपर में लीक में जो रकम इकट्ठी हुई, पेपर छपवाने में जो घपला किया गया, उसकी रिश्वत का बंटवारा भी हुआ है। एसओजी मेरे को तो भरोसा है डॉक्टर पारासर तक जाएगी और जालंधर तक जाएगी, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ेगी। और साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। एनएसयूआई से कार्यकर्ता रमेश भाटी हैं। रमेश भाटी जी, आपका स्वागत है। एबीवीपी से कार्यकर्ता अनवर हुसैन हैं। अनवर हुसैन जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत रमेश भाटी आप ही के साथ में कर रहे हैं। बीजेपी ये पूछ रही है कि जो पर्चा लीक कर रहे हैं उन माफियाओं पर कब कार्रवाई करेगी सरकार? भविष्य के साथ खिलवाड़ है छात्रों के। रमेश जी, देखिए, आपको भी पता है और सब लोगों को पता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत ही स्पष्ट उसमें निवेदन किया था कि जो भी व्यक्ति रीट की इस परीक्षा में संलिप्तता जिसकी पाई जाती है, भ्रष्ट आरोपी जो भी पाया जाता है, अगर वो सरकारी कर्मचारी या किसी भी संस्था का कर्मचारी है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, उसको नौकरी से भी बर्खास्त किया जाएगा और बाकी अन्य आरोपी जो भी पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको भी पता है एसओजी ने अब तक करीब 35 लोगों को पकड़ लिया है और 35 लोगों को जेल में बंद है वो सभी लोग, और आगे भी कोई व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है, इस तरीके की संलिप्तता अगर किसी व्यक्ति की पाई जाती है तो सरकार बहुत ही स्पष्ट तरीके से उन पर कार्रवाई करेगी। चाहे कोई भी हो व्यक्ति, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, जो भी व्यक्ति होगा उस पर सरकार कार्रवाई करेगी, एसओजी कार्रवाई करेगी और एसओजी जो भी रिपोर्ट देगी उसी के आधार पर सरकार फैसला लेगी। लचर व्यवस्था का आरोप भी सतीश पूनिया लगा रहे थे। रमेश जी, देखिए, पूनिया जी विपक्ष के नेता हैं, उनका काम है आरोप लगाना। उनकी सरकार में भी बहुत सारी भर्तियों पर इस तरीके की, जब बीजेपी की सरकार थी तब भी इस तरीके की हुई थी और हम स्वागत करते हैं कि वे भी आए, इसमें मुद्दे पर बातचीत करें। और सरकार भी तो एसओजी की जब कमेटी एसओजी से जांच करवा रही है, सरकार ने ही तो फैसला लिया कि भाई बहुत अच्छी चीज है, युवाओं के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, बड़ी मेहनत से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जयपुर जैसे बड़े शहरों में आकर पढ़ाई कर रहे हैं और अगर उनके सपनों के साथ इस तरीके का खिलवाड़ अगर कोई व्यक्ति करता है उस पर कार्रवाई की जाए। कोई भी इस तरीके का व्यक्ति अगर संलिप्तता जिसकी पाई जाती है उन पर कार्रवाई हो, ये सरकार का भी उद्देश्य यही है। और विपक्ष को भी मामले को गुमराह ना करके एक डोर पर लेना चाहिए और जो भी लोग संबंधित इसमें पाए जाते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है। अनवर हुसैन जी, एसओजी की जांच पर भरोसा क्यों नहीं है? भरोसा इसलिए नहीं है कि अगर भरोसा किया जाए, इनको ऐसे अधिकारी नहीं बैठाने चाहिए जो उनको पता है कि जब पेपर लीक कर रहे हैं तो ऐसे अधिकारी बनाते क्यों आप?
आप पढ़ाई की बात करते हो, शिक्षा की बात करते हो, शिक्षा पढ़ाई करके तो स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचता है। फिर आप देखिए कि एसओजी टीम है, वो एसओजी टीम भी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही तो है, गृह मंत्रालय किसके पास है आप बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ कि माननीय अशोक गहलोत जी, आप क्या विद्यार्थियों के साथ, आप भी विद्यार्थी रहे होंगे, आप विद्यार्थियों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जितनी मेहनत करते हैं फिर पैसे देकर उनको नौकरियां मिल रही है, ये सरासर गलत है। कि कांग्रेस सरकार अपने जो कह सकते हैं ना, जो इनका जो रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं, वो 3 सालों में इन्होंने क्या किया वो सबके सामने। चाहे आरएस भर्ती ले लीजिए, चाहे आप रीट भर्ती ले लीजिए, और चाहे फिर एसआई भर्ती ले लीजिए, क्योंकि इनकी जो नाकामियां जो है वो सबके सामने है। क्योंकि युवाओं के साथ जो इन्होंने कुठाघात किया है वो सब देख रहा है युवा। कोई कुठारघात नहीं है युवाओं के साथ। देखिए रमेश जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपकी बात में बीच में नहीं बोल रहा था, इसीलिए तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ बीच में ना बोले रमेश जी। देखिए थोड़ा सा अपना विषय में आपके पास नहीं हुआ है, आप जो कह रहे हो वो सब कुछ सही है, अपनी बात पूरी करें। आप जो कह रहे हो बिल्कुल तथ्य की बात करो, आप तथ्य की बात करो। आप एसओजी टीम कर रही है तो पहली बात तो आप एक बार सोचिए, जब एग्जाम करा रहे हैं तो जब आप पूरी व्यवस्था से एग्जाम कराने की आप कह रहे हो कि हमने अच्छी व्यवस्था की है, एग्जाम में आपकी बार ऐसा नहीं होगा। आप बताइए, आरएस का एग्जाम हुआ तो आपने अपने पूरे खानदान, मंत्री जी देखिए पूरे खानदान परिवार को लगा दिया मंत्री जी ने। अरे भैया आप ये देखो कि जो मेहनत करता है ग्रामीण परिवेश से आने वाला छात्र, उसके साथ आप कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं लगा। आप कहते हो हम किसान, आरएस भर्ती परीक्षा में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं लगा जिसकी आप बात कर रहे हो। वो बीजेपी गवर्नमेंट में प्री पास करके मेंस पास करके बैठा था। बीजेपी गवर्नमेंट में वो बैठा था भैया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और ये मामले को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ठीक है प्लीज, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं, एक एक करके अपनी बात रखें। अनवर हुसैन जी, आपके ऊपर सियासत करने का आरोप लगा रही है सरकार। सरकार के नेता, सरकार के मंत्री, कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि साहब आप लोगों को छात्रों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां आप सेक रहे हैं इस मुद्दे के बहाने, हम तो जांच करवा रहे हैं। भाई साहब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पहले भी कहता है और आज फिर कह रहा हूँ, हमारा किसी भी राजनीतिक संगठन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिर्फ और सिर्फ छात्र हितों के लिए और छात्रों के जो मुद्दे होते हैं उन पे ही काम करती है। क्योंकि हम नेशन पावर की बात करते हैं तो स्टूडेंट युवा जो है वो हमारे साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है। और ये एनयूसीआई और कांग्रेस जो है वो आप देखिए, एनयूसीआई और कांग्रेस एक ही दल के चट्टे बट्टे हैं। आपकी सरकार ने केंद्र में रेलवे की भर्ती में CBT बताइए, राजस्थान नया पग्गा लगाया, उस पर क्यों नहीं किया? फिर आप छात्र, आप अगर छात्राओं के लिए इतना सोचते हैं तो रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती में CBT 2 जो नया पंगा सरकार ने डाला है उस पर क्यों नहीं बात करते? केवल राजनीतिक सियासत और राजनीतिक रोटियां आप युवाओं के सपनों पर सेकना बंद कर दो। राजनीतिक रोटियां युवाओं के सपनों पर सेकना बंद कर दो। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से वो लोग तैयारी करते हैं और उनके सपनों पर अपनी राजनीतिक। लेकिन रमेश भाटी जी, एक के बाद एक इस तरीके के लोग कैसे सक्रिय हो रहे हैं? अगर आपकी व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ज्यादा मुस्तैद है और बेहतर राज आप दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, तो क्यों एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? इस तरीके के मामले जब मैं पराग जी बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन अगर इस तरीके के मामले भी तो सरकार की एजेंसियां पकड़ रही हैं। लोगों को जिनकी संलिप्तता इसमें पाई गई, एसओजी ने ही, सरकार की ही एजेंसी ने उस पर कार्रवाई की। एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार उनको गिरफ्तार कर रही है। एसओजी का अगर मंशा इस तरीके की नहीं होती तो वो मामले को दबा भी सकती थी, लेकिन एसओजी लगातार भजनलाल जो थे संलग्न, उनको दूसरे राज्यों से पकड़कर लाना, 4 महीने तक लगातार संज्ञान में लेना, बत्तीलाल जैसे आरोपियों को दूसरे राज्यों से पकड़कर लाना और लगातार कर्मचारियों पर कार्रवाई करना, लगातार सरकारियों पर कार्रवाई। एसओजी ने नहीं कार्रवाई की। ये जो अब तक की कार्रवाई है, अब तक की जो कार्रवाई है, अनवर जी सुन लो मेरी बात, राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करो। अब तक की जो कार्रवाई है वो सरकार की ही एजेंसी ने की है और सरकार की एजेंसी अगर मामले को तुल नहीं देना चाहती, दबाना की कोशिश कर रही होती तो मामले को दबा सकती थी। लेकिन सरकार भी चाहती है कि युवाओं के सपनों को चकनाचूर नहीं किया जाए। बेरोजगार रमेश पाठी जी, आप बड़े सुनिए सर, एक मिनट प्लीज, आप दोनों लोग चुप हो जाइए। रमेश पाठी प्लीज, अनवर हुसैन प्लीज। सतीश पुनिया कह रहे हैं, या फिर मैं कहूं बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं है एसओजी पर। अब आप क्या करेंगे ये बताइए? सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।
एसओजी की अभी रिपोर्ट चल रही है, एसओजी लगातार जांच कर रही है। एसओजी की एक बार रिपोर्ट तो आने दो। किसी ने अब तक अपनी पूरी कार्रवाई नहीं की और आप उस पर सवाल खड़ा कर रहे हो। कम से कम उसकी एक बार रिपोर्ट तो पेश करने दो। एसओजी की रिपोर्ट जब सरकार को पेश करती है और सरकार उस पर क्या फैसला लेती है, अगर वे उससे खुश नहीं हो तो वो आगे की मांग करे। लेकिन सबसे आप तो कार्रवाई नहीं करने दे रहे हो, एजेंसी पर दबाव बना रहे हो, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो, युवाओं के सपनों पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो। कम से कम एसओजी ने जो अब तक कार्रवाई की है उससे सभी लोग संतुष्ट हैं और आगे भी एसओजी कार्रवाई कर रही है। एसओजी अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करे और सरकार उस पर क्या फैसला लेती है उसके बाद अपनी मंशाएं जाहिर करे। उसके बाद अगर उससे नाखुश होते हैं तो उसके बाद सरकार विपक्ष उस पर फैसला ले, आगे मांग रखे। लेकिन सरकार ने कुछ कार्रवाई नहीं की। सरकार की एजेंसी लगातार पकड़ रही है संरचनाओं को, आरोपियों को पकड़ रही है, अपनी जांच कर रही है। उससे पहले ही आप कहते हो सीबीआई जांच करवाओ, कम से कम उनको अपनी जांच तो पूरी करने दो। इसका मतलब है बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोग को युवाओं से या उनके सपनों से कोई मतलब नहीं है। वे केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और चाहे उनका मकसद केवल इतना है युवा नौकरी लगे चाहे ना लगे, किसी भी तरीके के हो, लेकिन उनकी का मेन मकसद है केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, अपनी राजनीतिक माहौल बनाना ताकि वे अपनी दुकान चला सके। ठीक है अनवर हुसैन जी, इंतजार क्यों नहीं हो रहा है कार्रवाई तक? उनका कोई मतलब नहीं है युवाओं के सपनों से। भाई साहब एक चीज बताइए, जितनी भी आज इन्होंने राजस्थान सरकार ने जितनी भी भर्तियां कराई है उसमें आप देखिए कि कहीं ना कहीं इनका जो सिस्टम है वो खोखला नजर आ रहा है। चाहे वो कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए। अब एक चीज बताइए, जब आप कह रहे हो एसओजी कार्रवाई कर रही है रमेश जी, एक चीज बताओ, एसओजी कर रही है तो एक पेपर मान सकते हैं भाई, एक पेपर में तुमने नहीं जान दिया, दूसरे पेपर में देखो हमारी सरकार का ही तो, हमारी सरकार की एजेंसियां ही तो दे रही है, ये पकड़ रही है। हमारी सरकार की एजेंसियों ने ही पकड़ा है। यूपी में बड़े बड़े जो दूसरे जिले हैं, दूसरे प्रदेश के जो दूसरे देश के जो दूसरे राज्य, उनमें भी इस तरीके की संलिप्तता पाई जा रही है। यूपी में कितनी बड़ी धांधली हुई, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं की, ना आपने किसी तरीके का कोई हुल्ला किया। राजस्थान में सरकार की एजेंसियों ने ही जब पेपर लिस्ट अगर इस तरीके की कोई पाया गया तो उस पर कार्रवाई करने की मांग की और कार्रवाई की। एसओजी सरकार की एजेंसी है, एसओजी ने ही कार्रवाई की और अब तक की जितनी भी कार्रवाई की गई है वो एसओजी के द्वारा की गई है और सरकार की ही एजेंसियां लगातार। वो तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ आदरणीय जननायक को, मैं तो धन्यवाद देता हूँ आदरणीय जननायक को, उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाया और एसओजी से तुरंत कार्रवाई की मांग की। एसओजी तो गृह मंत्रालय के अंडर में है और गृह मंत्री हैं, गृह मंत्रालय है खुद मुख्यमंत्री के पास। उनको इसी बात का तो संदेह है, शक है कि आप लोग जांच सही नहीं कर रहे। मैं यही तो कह रहा हूं, जननायक ने बहुत बड़ा फैसला किया ना कि उन्होंने युवाओं के सपनों पर कुठारघात होने से बचाया और तुरंत एसओजी की कार्रवाई शुरू की। एसओजी से कहा कि जांच करे पूरे मामले की। एसओजी को अपनी जांच तो करने दो। आप तो उससे पहले केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हो। आपका ना 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 भैया, आपका युवाओं के सपनों से कोई मतलब नहीं। आपका केवल काम है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, अपना काम है राजनीतिक रोटियां सेकना और युवाओं के साथ कुठारघात करना। मैं फिर कह रहा हूं, एसओजी की जांच कंप्लीट होने दो। एसओजी की जांच वो जब सरकार को सौंपती है और सरकार उस पर क्या कार्रवाई करती है, अगर सरकार उस पर कोई फैसला नहीं लेती है या इस तरीके की कोई, तो फिर आप इस तरीके की बात करना। आप तो केवल राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हो। बीजेपी के लोग, एबीवीपी के लोग केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हो उन युवाओं के सपनों पर। भैया कम से कम उन युवाओं के सपनों की सोचो, उनके परिवार के लोगों की सोचो, किस तरीके से अपना पेट पालकर अपने उनके माँ बाप ने अपना पेट काटे और उन बच्चों को जयपुर जैसे बड़े शहरों में पढ़ाया, बड़ी तैयारियां करवाई और आप केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना सवाल चाहते हो। वही छात्र आप पूछ लोगों रहा है, को रमेश शर्म आनी भाटी जी, चाहिए। सवाल वही छात्र पूछ रहा है जो छात्र मेहनत करके और बड़ी लगन के साथ पढ़ाई करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो पूरी ईमानदारी के साथ एग्जाम देंगे और उसके बाद उनका आगे का जो भविष्य है वो उज्जवल बनेगा। लेकिन उनके भविष्य पे तो तलवार लटकी हुई है और इस तलवार को हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना। तो विपक्ष को बोलने का मौका फिर सरकार क्यों दे रही है? इस तरह के मामले अगर आए दिन सामने आ रहे हैं तो कोई कठोर एक्शन लेने की बहुत ज्यादा और बड़ी जरूरत है इस वक्त राजस्थान में। इस बात को मानिए आप। सरकार की एजेंसी ने सरकार ने सबसे पहले जब रीट की परीक्षा करवानी थी उससे पहले ये कहा
की बहुत बड़ी परीक्षा है और अगर इस तरीके की कोई घटना होती है, उसमें किसी भी सरकारी कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है, उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी तो पूरा मामला प्रक्रियाधीन है, जांच के अधीन है, जांच होने दो, जांच में जो जो लोगों की संलिप्तता पाई जाएगी उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके की अगर मामले में संलिप्त पाया जाता है, किसी भी तरीके के मामले में संलिप्त पाया जाता है, उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, उसे नौकरी से बर्खास्त तक किया जाएगा। लेकिन जांच के दौरान ही इस तरीके की कार्रवाई नहीं कर, पूरी जांच कंप्लीट होने दो, उसके बाद अगर किसी पर कार्रवाई नहीं तब आप बात करिएगा। लेकिन सरकार अभी तक तो सरकार ने ही तो एसओजी, सरकार की एजेंसी एसओजी है, एसओजी लगातार आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है, आरोपियों को दूसरे राज्यों से गिरफ्तार करके ला रही है, फ्री हैंड सरकार ने उनको छोड़ा है, संबंधित पर कार्रवाई करवा रही है। और सरकार की मंशा है कि रीट जैसी बड़ी परीक्षाओं से लोगों को नौकरियां लगे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इसीलिए तो सरकार लगातार इस पर त्वरित कार्रवाई कर रही है। एसओजी को फ्री हैंड छोड़ के लगातार आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। और एक बार रुककर बीजेपी को या अन्य जो नेता हैं उनको राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि सबसे पहले सरकार की जो एजेंसी एसओजी जांच कर रही है उसको अपनी जांच पूरी करने दे, वे अपनी क्या रिपोर्ट सरकार को सौंपती है, उसके बाद अगर इन लोगों को की मंशा ऐसी होती है, इन लोगों को संदेह की स्थिति होती है कि ये वे अगर संबंधित कार्रवाई से खुश नहीं होते हैं तो फिर सीबीआई की मांग करे और सीबीआई का भी फैसला सरकार लेगी। लेकिन सीआईडी सीबीआई, लेकिन पहले एसओजी की कार्रवाई तो कंप्लीट होने दो। आपने एजेंसी की कार्रवाई कंप्लीट नहीं, उससे पहले ही आप केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के हिसाब से आप कह रहे हैं कि नहीं उन पर कार्रवाई नहीं, सीबीआई से जांच करवाओ। पहले वो जो कमेटी जांच कर रही है, जिस आधे 80% उन्होंने अपनी कार्रवाई कंप्लीट कर ली, 20% उनका काम बचा है। 20% काम करके जब 100% अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी तो पता चल जाएगा। ठीक है अनवर हुसैन जी, सवाल वही है। देखिए अभी रिपोर्ट आई नहीं है, अभी जांच चल रही है, आप लोग असंतुष्ट अभी से कैसे हो रहे हैं? व्यक्ति की अगर पाई जाएगी तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। ठीक है, असंतुष्टि अभी से आखिर क्यों अनवर हुसैन? जांच की रिपोर्ट आने दीजिए और देखिए कि क्या कार्रवाई हो रही है, किस तरह से कार्रवाई हो रही है, प्रक्रिया क्या चल रही है। आप तो पहले से ही परेशान हो रहे हैं। भाई साहब परेशान होने वाली बात नहीं, भाई साहब परेशान होंगे क्यों नहीं, एक एग्जाम की बात हो तो समझ में आए ना भाई साहब। जितने भी प्रायोगिक परीक्षा इन्होंने कराई है राजस्थान सरकार ने, वो सारी विफल नजर आई है। चाहे रीट की ले लीजिए, चाहे जेईएन की ले लीजिए, एसआई भर्ती ले लीजिए। आज आप एक चीज बताइए, अगर इनको ये कह रहे हैं कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा बहुत बड़ा, लेकिन हमारी एजेंसियां उन लोगों को पकड़ रही है, हमारी एजेंसियां उन लोगों को पकड़ रही है जिन लोगों की संलिप्तता इसमें पाई जा रही है। आपकी सरकार होती तो मामले को तुरंत दबा दिया जाता है, संबंधित पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हमारी सरकार का बड़ा दिल है, हमारी सरकार का तो बड़ा दिल है, आदरणीय जननायक का बहुत बड़ा दिल है। उन्होंने तो बहुत अच्छा फैसला लिया कि तुरंत जिस पर कार्रवाई कर दी जाती है। भैया आप लोग कुछ लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप लोग लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप लोग उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो युवा नौकरी लगना चाह रहे हैं उनको नौकरी नहीं लगने दे रहे हो, आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो, आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो उन पर। युवाओं के सपनों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। बीजेपी के नेता आप लोग, अगर आपके मन में युवाओं के प्रति इतना ही हमदर्दी है, अगर आपके मन में युवाओं के प्रति इतनी हमदर्दी है तो रेलवे ने ग्रुप 2 की भर्ती में 2 एग्जाम कर दी है। रेलवे ने पिछले 3 साल में कोई भर्ती नहीं निकाली और अब ग्रुप डी में 2 एग्जाम कर दिए। अनवर हुसैन ये बताइए, अनवर हुसैन एक आखिरी सवाल आपसे अब मेरा, इंतजार क्यों नहीं आप लोग कर रहे हैं? और अगर एसओजी की रिपोर्ट ही सही पाई गई, जो लोग पकड़े गए हैं जिन पर कार्रवाई हो रही है, तो फिर उस रिपोर्ट का आप क्या करेंगे अगर कार्रवाई उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार करती है? भाई साहब सिस्टम, जब मैं कह रहा हूँ पूरा खोखला है, सिस्टम ही ये चला रहे हैं भाई साहब। गलत और सही तो ये खुद तय कर रहे हैं। अच्छा। अब एक चीज बताइए, हम युवा हैं, अगर युवा इस बात को नहीं रखेगा, हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिर हमारा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होने के बाद भी पेपर पैसों में बांट रहे हैं और पोस्टिंग पैसे में दे रहे हैं, तो भाई साहब एक चीज बताइए, ये बड़ी चिंता है आपकी। मैं चाहूंगा रमेश भाटी बहुत जल्दी से अपने छोटे से कमेंट के साथ, बहुत छोटे से कमेंट के साथ, हाँ बहुत छोटे से कमेंट के साथ आप जवाब दें। ये बड़ी चिंता वाकई में है, ये हमारे देश के होनहार छात्रों के भविष्य का सवाल है। मैं पराग जी आपकी इस बात से बहुत ज्यादा सहमत हूं कि युवाओं के भविष्य के साथ चाहे कोई भी सरकार हो खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
और इन लोगों जिन लोगों की संलिप्तता इसमें पाई गई है या पाई जाएगी, एसओजी उसकी जांच कर रही है, मामला ठीक है। प्रक्रियाधीन है, मामला की जांच चल चलिए रही है। उम्मीद करते और हैं माननीय कि जल्द इस पूरे आदरणीय- मामले की जांच आदरणीय हो जो और जननायक ऐसे है लोग मुख्यमंत्री जो जी, कि उनका भी छात्रों बहुत के बड़ा मन भविष्य है के कि साथ युवाओं खिलवाड़ के कर रहे खिलवाड़ हैं, नहीं। नाइंसाफी कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा भी मिले, उम्मीद हम यही कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। रमेश भाटिया आपका बहुत शुक्रिया, अनवर हुसैन आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।